इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी, आसमान पर काली घटाएं छाने से दिन का वक्त रात में समा में तब्दील हो गया। पानी घरों में जगह जगह पानी जमा होने से सड़कों भी ट्रैफिक की रवानी से मुतासिर। तेज हवाओं से बिजली के तार और गिर गए। एक्सरीजन के मुतअद्दिद फीडर्स में मुतासिर, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी मौसम अचानक तब्दील। कई इलाकों में यालाबारी और तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। सवात में तूफानी बारिश, ब्रेकोट सब डिवीजन शदीद मुतासिर। मरकजी शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरसानी नालों का पानी सड़कों पर आ गया। ब्रेकोट बाजार में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। एक तरफ मौसम मेहरबान, दूसरी तरफ सूरज का पारा है। मुल्क के बेशतर इलाके आज भी गर्मी की लपेट में हैं। सिब्बी 51 और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 49, सखर 46, भावलपुर अटक में गर्मी 45 दर्जे तक पहुंच गई। हैदराबाद 44, डेरा गाजी खान 43, मुल्तान साहिवाल में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद, मुजफ्फराबाद, सरगोदा 51, लाहौर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे पर कल रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और तजाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहले मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया पहुंचेंगे। तुर्किया के बाद शहबाज शरीफ ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ईरान के बाद अज़रबैजान और तजाकिस्तान जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ 29 मई को 2 शंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ पर लाने पर जोर। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। माली साल 2025-26 के बजट पर पाकिस्तान हुकाम से तामीराती बातचीत हुई। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी। इस्लाहात के लिए पाकिस्तान हुकाम पुरएतमाद हैं। आइंदा दिनों में बजट पर मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तानी इक़दाम से मुतमिन। IMF ने तस्दीक की है कि इंसाफी और फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। IMF के तर्जमान जॉली कॉजिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की, तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। मुआशी माहिरीन का कहना है भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात काबिल मुसम्मत हैं। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एना बेजडे ने इस्लाहाती रफ्तार को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल पर जोर। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एनएचआरडी की से भी मुलाकात। एलामिया के मुताबिक वफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध से भी वर्ल्ड बैंक के MD की मुलाकात। मुराद अली शाह और एना बेजडे के दरमियान सैलाब मुतासरीन को घरों में और घरों की फराहमी तक गुफ्तगू। मोदी की जारहाना पॉलिसियों के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर। रवा माली साल में भारत के गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 46.5% तक गिर गई। भारत के गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 बिलियन से गिरकर $343 बिलियन पर पहुंच गई। गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगे। अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान से ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद भारत मुसलसल जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंकशाफ किया, अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी से राब्ता किया।
पाकिस्तान के अवाम को करप्शन फ्री हुकूमत मिलनी चाहिए। बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम देना होगा कि इलेक्ट्रिक सब सियासी जमातों को भत्ता देता है। बिजली की कीमतों में कमी की जाए। 31 मई को फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा करेंगे। मरीम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीब में इसका अमली मुशाहदा देखने को मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है मरीम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। मरीम नवाज ने उन नौजवानों से किए तमाम वादे पूरे किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फलाई इकदाम। सेहत का कार्ड्स प्लस में मज़ीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज शामिल। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पेवंदकारी का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल कर लिया गया। मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत OPD के आगाज़ भी जल्द किया जाएगा। शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरखास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। केस को अदम पैरवी पर खारिज किया गया। नैब की 2025 की पहली सामाही में 88 अरब रुपए से जायद की वसूली। नैब के मुताबिक 2.08 अरब रुपए बराह रास्त, 86 अरब रुपए बिलवास्ता वसूल किए गए। नैब लाहौर ने 70.87 अरब रुपए मालियत की वसूली की। नैब बलूचिस्तान ने 6.45 अरब मालियत के 590 एकड़ सरकारी अराजी भी बाजियाब करवाई। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए बढ़ा दिए गए। तमाम बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। नए किरायों का इतलाक पीर 26 मई से होगा। गिलगित से स्कर्दू जाने वाली सियाहों की गाड़ी हादसे का शिकार। 4 सियाह जान बहक। 16 मई से लापता होने वाले गुजरात के 4 दोस्तों की गाड़ी का सुराग मिल गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के मुताबिक कार को गंजीपड़ी के करीब हादसा पेश आया। गाड़ी शाहराह बल्तिस्तान से गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू टीमों और पुलिस की गाड़ी तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना। लेडी विलिंगडन अस्पताल लाहौर से नौमौलूद बच्चों के अगवा करने वाला गिरोह गिरफ्तार। अस्पताल के अमले का भी मुलविस होने का इंकशाफ। बिस्मा और रेहाना नामी खवातीन बच्चा अगवा करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गईं। वार्ड ने नदीम भी मुबैना तौर पर मुलविस। और शहर कायद में ईद कुर्बान की रौनकें बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ सज गईं। घनी नस्ल के गाय तवज्जो का मरकज़। सादकाबाद की मवेशी मंडी में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की एंट्री। बकरों की खूबसूरती देखकर ही कोई खरीदने को का ख्वाहिशमंद। लाहौर में शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी। जलालपुर भटिया में शेरू नामी बैल के चर्चे। बारिश और यालाबारी। आसमान पर काली घटाएं छाने से दिन में तब्दील। तेज हवाओं से बिजली की तारें और खंबे गिर गए। एक्सको रीजन की मुतअद्दिद फीडर्स मुतासर। कई इलाकों में बिजली कई फरहमी मअतल। इस्लामाबाद में गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर बादलों के डेरे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले तक इस्लामाबाद में तूफ़ान की सूरत हाल थी। अब तूफ़ान का सिलसिला तो थम चुका है। शदीद बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं और दिन के वक्त इस्लामाबाद में काली घटाएं छाने की वजह से अंधेरा हो चुका था। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल बदल चुकी है। लेकिन बारिश अब भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जारी है। बादलों की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में अब भी गहरे बादल छाए हुए हैं। ताहम कुछ देर पहले की वाली जो सिचुएशन थी, काली घटाएं थी, अब वो मौजूद नहीं है। लेकिन बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। इसके अलावा आपको बताती चलो कि तूफ़ानी बारिश थी जिसकी वजह से इस्लामाबाद की सड़कों पर पानी जमा हो गया था। और इतलात ये है कि
इस्लामाबाद में घरों के अंदर पानी भी दाखिल हुआ है, यालाबारी भी शदीद हुई है। इस वक्त अगर मौसम की बात करें, दर्जा की बात करें तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा जो है वो कम हो गया है, वरना 2 दिन पहले की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की वजह से जो है वो मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो चुका था। जो दर्जा रहता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया था, लेकिन आज जो इस वक्त बारिश के बायस, यालाबारी के बायस जो मौसम बदल गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इवन कि यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त जो वो सर्दी लग रही है।